दोस्तों, एशिया कप 2025 का बिगुल बज चुका है और पहला धमाका अफगानिस्तान बनाम हांगकांग के मैच से देखने को मिला। लेकिन अब जो दूसरा मुकाबला होने जा रहा है वो किसी आतिशबाजी से कम नहीं। सोचो, एक तरफ वो टीम जो आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 की गद्दी पर बैठी है, यानी टीम इंडिया, और दूसरी ओर वो टीम जो अपने घर में खेल रही है और हर हाल में इस बार किसी भी बड़ी टीम के छक्के छुड़ाने को बेताब है, यूएई। अब ये भिड़ंत सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दो सोचों की टक्कर है। एक तरफ अनुभव, रैंकिंग और क्लास, तो दूसरी तरफ घरेलू कंडीशन, आत्मविश्वास और सरप्राइज फैक्टर। यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम का सपना साफ है, टीम इंडिया को हराकर साबित करना कि उनके खिलाड़ियों का बल्ला और गेंद सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि दम के लिए मशहूर है। वहीं सूर्या भैया यानी सूर्य कुमार यादव का एजेंडा बिल्कुल अलग है। पहले ही मुकाबले में जीत के ऐसे ज्वालामुखी से धमाका करना कि एशिया कप की बाकी सारी टीमें दूर से ही हाथ जोड़ लें और सोचें, भाई, इंडिया से पंगा लेने का मतलब है सीधा घर वापसी। अब जरा टीम इंडिया की तैयारियों पर नजर डालो। कप्तान सूर्या और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर यूएई की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित करते हुए ऐसा जाल बुन डाला है कि यूएई टीम के बल्लेबाज समझ ही नहीं पाएंगे कि बॉल कहां से आएगी और कहां गुम हो जाएगी। इस प्लेइंग 11 को देखकर साफ लग रहा है कि इस बार किसी भी खिलाड़ी को गिफ्ट में मौका नहीं मिला है। कुछ खिलाड़ियों को इस प्लेइंग 11 से बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया, जैसे शिवम दुबे, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर बता दिया गया कि भाई, यहां सिर्फ वही चलेगा जो मैदान में आग लगाना जानता है। और उनकी जगह ले आए हैं युवा तूफान अभिषेक शर्मा समेत 2 और नए खिलाड़ी, जिनके बल्ले से निकली गेंद हवा में उड़ते हुए सीधे बाउंड्री पार करने का जीपीएस सेट करके जाती है। ये बदलाव देखकर यूएई की टीम को अभी से ठंडी पसीना आ रहा होगा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मैच से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका भी लगा है। जी हां, विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन चोट की वजह से इस पहले मैच में मैदान पर नहीं उतर पाएंगे। ये खबर सुनते ही इंडियन फैंस का मूड थोड़ा ऑफ हो गया होगा, लेकिन भाई, क्रिकेट में कहते हैं, एक खिलाड़ी गिरा तो दूसरा दुगनी ताकत से उठेगा, और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से चोटिल होकर बाहर बैठे 2 धुरंधर खिलाड़ी अब फिट होकर वापसी कर चुके हैं और उनका नाम आते ही विपक्षी टीम का चयन उड़ जाता है। इन्हीं के जुड़ने से भारतीय टीम अब पहले से दोगुनी खतरनाक दिख रही है और यूएई के लिए यह मैच अब बुरे सपने जैसा साबित हो सकता है। अब सोचो, 2026 का T20 वर्ल्ड कप आने ही वाला है और भारतीय टीम एशिया कप को अपनी तैयारी का ड्रेस रिहर्सल बना रही है। यानी यहां जो भी खिलाड़ी खेलेगा वो मैदान पर सिर्फ गेंद या बल्ला लेकर नहीं उतरेगा, बल्कि अपनी जगह वर्ल्ड कप टीम में पक्की करने का इरादा लेकर उतरेगा। सूर्या की कप्तानी, गंभीर की स्ट्रैटेजी और बाकी खिलाड़ियों का आक्रामक तेवर, ये कॉम्बिनेशन यूएई के खिलाफ सीधा सुनामी बनकर बरसेगा। और यूएई जो अपनी पिचों पर स्पिन और स्लो विकेट का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसके लिए इंडिया का जवाब पहले से तैयार है। मतलब साफ है दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं बल्कि 2 संस्कृतियों का, 2 सोचों का और 2 जज्बातों का संग्राम है। इंडिया की नजर सिर्फ जीत पर नहीं बल्कि उस स्टेटमेंट पर है जिससे एशिया कप की बाकी टीमें दबाव में आ जाएं। यूएई चाहे कितना भी दम लगा ले, घरेलू पिचों की मदद लेकर चौंकाने की कोशिश कर ले, लेकिन इंडिया की टीम इस वक्त जिस जोश और तैयारी के साथ उतरेगी, उसके आगे उनकी कोशिशें बस कोशिश ही रह जाएंगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि एशिया कप 2025 का दूसरा मैच मैदान को रणभूमि बना देगा। एक तरफ होगा यूएई का सपना, दूसरी तरफ इंडिया की हकीकत। और जैसा कि लोग कहते हैं, सपने कभी कभी टूटते हैं लेकिन हकीकत हमेशा चमकती है। अब देखना यह है कि इस भिड़ंत में बाजी कौन मारता है, लेकिन सच बोलूं तो सूर्या एंड कंपनी ने पहले ही यूएई के सपनों की नींद उड़ा दी है। अब मुकाबले का इंतजार बस घंटों की बात है और मजा गारंटी है, क्योंकि ये भिड़ंत होगी तूफानी, ताबड़तोड़ और पूरी तरह से दिल दहला देने वाली। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बनने वाला है एकदम ब्लॉकबस्टर। जी हाँ, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं उस हाई वोल्टेज टक्कर का पूरा शेड्यूल जिसका इंतजार पूरे एशिया कप फैंस को है, भारत बनाम यूएई। तो सबसे पहले खुलासा होगा कि ये धमाकेदार मैच आखिर कब खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और किस वक्त से खेला जाएगा, ताकि आप अपनी घड़ी अलार्म पर सेट कर लो और बाद में बहाना ना बनाओ कि भाई, मुझे तो टाइम ही पता नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीवी स्क्रीन पर बैठकर देखने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। हम बताएंगे कि किस चैनल पर होगा इसका लाइव टेलीकास्ट, और अगर आप मोबाइल पर ही मजा उठाना चाहते हो तो मुफ्त में लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे मिलेगी, क्योंकि भाई, बिना लाइव देखे मजा कहां आता है। लेकिन दोस्तों, इतना सुनकर मत रुकना, क्योंकि असली मजा तो आगे है। हम बताएंगे कि पिच का मिजाज कैसा होगा। क्या ये पिच बल्लेबाजों की जन्नत बनने वाली है, जहां चौकों छक्कों की बारिश होगी, या फिर गेंदबाजी का ऐसा जाल बिछेगा
कि बल्लेबाज क्रीज पर आकर सोचेगा, भाई ये क्रिकेट है या फिर कोई IQ टेस्ट, यानी पहले ही बॉल से मैच का मूड सेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको उन पुराने आंकड़ों का भी गणित खोलकर बताएंगे जिसमें साफ दिखेगा कि जब जब भारत और UAE आमने सामने आए हैं तो किसका पलड़ा भारी रहा है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और इन आंकड़ों से आपको साफ समझ आएगा कि इतिहास में किसने किसको धोया और किसने किसको हिलाया। लेकिन भाई, क्रिकेट में एक लाइन हमेशा याद रखो, आज का मैच ही असली इम्तिहान है। तो इस बार का पलड़ा किस ओर झुकेगा, इसका अंदाजा वहीं लगाएंगे। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आखिर किन 11 बब्बर शेरों को मैदान में उतारने वाले हैं। हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जिसमें हर खिलाड़ी का तेवर ऐसा होगा कि UAE की हालत होगी पतली। अब सोचो जरा, जब सूर्या खुद ही कप्तानी में ताबड़तोड़ बैटिंग करें और उनके साथ बाकी शेर मैदान पर दहाड़ें तो UAE के खिलाड़ियों के चेहरे पर पसीना आना तो लाजमी है। लेकिन ठहरो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम आपके लिए लाएंगे उस मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, चाहे वो टीम के बदलाव की खबर हो, खिलाड़ियों की चोट का अपडेट हो, या फिर मैदान से निकलकर आने वाली वो खास बातें जिन्हें जानकर आप मैच का मजा और दोगुना कर पाओगे। मतलब साफ है, वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, वरना आप आधा मजा मिस कर दोगे। तो दोस्तों, अगर सच में चाहते हो कि टीम इंडिया और एशिया कप की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो अभी इसी वक्त अपने इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर डालो, वीडियो को दिल से लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और हाँ, सबसे खास बात, कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज का मैच जितना हाई वोल्टेज होगा उतना ही हाइप आपका सपोर्ट भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं भारत और UAE के बीच होने वाले इस ताबड़तोड़ मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। तारीख पक्की है, आज यानी 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार। जगह है दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां शाम को ऐसा धमाल मचेगा कि स्टेडियम की ईंटें तक तालियां बजा देंगी। भारतीय समयानुसार टॉस ठीक शाम 7:30 बजे होगा, जहां सूर्या भैया और वसीम भाई आमने सामने खड़े होकर सिक्का उछालेंगे और उसी वक्त फैंस की धड़कनें भी ऊपर नीचे होंगी। इसके सिर्फ आधे घंटे बाद यानी रात 8 बजे से पहली गेंद फेंकी जाएगी और असली बवाल शुरू होगा। वहीं लोकल टाइम में टॉस होगा शाम 7 बजे पर और मैच शुरू होगा 7:30 बजे से। मतलब साफ है भाई, डिनर छोड़ो, रिमोट पकड़ो और स्क्रीन से चिपक जाओ, क्योंकि इस मैच में हर ओवर में चौके छक्के की बरसात होगी। और अगर गेंदबाज हावी हुए तो बल्लेबाजों की हालत होगी नेट प्रैक्टिस में फेल स्टूडेंट जैसी, यानी रोमांच गारंटी, एंटरटेनमेंट डबल और फन ओवरलोड। वहीं दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा है। भारत बनाम UAE का ये महामुकाबला आखिर टीवी पर कहां दिखेगा और मोबाइल पर कहां फ्री में मिलेगा? तो सुन लो, इस धमाकेदार भिड़ंत का लाइव टेलीकास्ट आपको सीधा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा, जहां हर चौका छक्का इतनी क्लियर क्वालिटी में दिखेगा कि लगेगा गेंद आपके लिविंग रूम में गिर गई है। और अगर टीवी से दूर हो तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोनी लिव ऐप पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल फ्री में मिलेगा। मतलब बस मोबाइल में नेट ऑन करो और स्टेडियम का मजा अपनी हथेली पर उठाओ। अब भाई प्लीज कहीं और मत भटकना, वरना दूसरों से स्कोर पूछते रह जाओगे और मैच का मजा मिस कर दोगे। तो तैयार रहो, क्योंकि चाहे टीवी पर बैठो या मोबाइल पर, इंडिया बनाम UAE का ये हाई वोल्टेज मैच आपकी स्क्रीन पर धमाका करने आ रहा है और आप बस कहोगे, भाई यही असली एंटरटेनमेंट है। वहीं दोस्तों, अब आते हैं असली मसाले पर, यानी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर, जहां भारत और UAE की भिड़ंत एशिया कप 2025 में होने जा रही है। अब जरा सोचिए, ये वो ग्राउंड है जहां खिलाड़ियों की किस्मत का सिक्का उछलता है और कभी बल्लेबाज को लगता है कि ये पिच तो उसकी जेब में है, तो कभी गेंदबाज हवा में नाचती गेंद से अपना जलवा दिखाता है। यानी साफ साफ कहें तो यहाँ की पिच एकदम दो मुंही तलवार है। सबसे पहले बात करते हैं इस मैदान के इतिहास की। इस स्टेडियम में अब तक 53 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ जीत का पैटर्न एकदम संतुलित है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 27 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि पीछा करने वाली टीमों ने 26 बार विजय पताका लहराई है। यानी यहाँ टॉस जीतने का कोई गारंटी वाला फॉर्मूला नहीं है। कप्तान चाहे बैटिंग चुने या गेंदबाजी, कामयाबी उसी को मिलेगी जो दबाव में हिम्मत न हारे। अब जरा बैटिंग और गेंदबाजी की गुत्थी सुलझाते हैं। इस मैदान पर औसत स्कोर करीब 150 रन के आसपास रहा है, जिसका मतलब है कि बल्लेबाजी करना आसान तो है, लेकिन हवा में उड़ान भरना इतना भी आसान नहीं। यहाँ चौके छक्कों की बरसात तभी होती है जब बल्लेबाज अपने पैरों का इस्तेमाल समझदारी से करे, वरना गेंदबाज यहाँ भी खामोश शिकारी की तरह दबे पांव विकेट तोड़ते रहते हैं। तेज गेंदबाजों का तो यहाँ खास जलवा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इस मैदान पर लिए गए विकेटों में लगभग 64% हिस्सेदारी
तेज गेंदबाजों की रही है। हवा में हल्की मदद, पिच पर थोड़ी गति और उछाल, ये सब मिलकर उनके लिए टॉनिक का काम करते हैं। वहीं स्पिनरों को भी खाली हाथ नहीं रहना पड़ता, लेकिन उन्हें विकेट निकालने के लिए दिमाग और धैर्य दोनों का तड़का लगाना पड़ता है। अब जरा सोचिए, भारत के पावर हिटर बल्लेबाज जब इस मैदान पर कंधा घुमाएंगे तो गेंदबाजी कर रही यूएई की टीम को अपनी लाइन लेंथ से जरा भी चूकना नहीं चलेगा। वहीं अगर भारतीय गेंदबाजी यूनिट पूरी धार के साथ उतरती है तो यूएई के बल्लेबाजों को हर रन सोने की कीमत चुकाकर बनाना पड़ेगा। यही इस पिच की खूबसूरती है। ये मैदान दोनों को बराबर मौका देता है, लेकिन गलती करने वाले को बिल्कुल माफ नहीं करता। तो दोस्तों, दुबई की इस पिच पर होने वाला ये मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं होगा, बल्कि दिमाग, धैर्य और दमखम की असली परीक्षा होगी। दर्शकों को रोमांच की पूरी गारंटी है, क्योंकि यहां कभी भी खेल का पासा पलट सकता है। अब देखना यह होगा कि इस पिच की चालाकियों को कौन बेहतर समझता है, सूर्या की सेना या फिर यूएई की टोली। तो दोस्तों, आज का मंजर बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सूर्या की अगुवाई में टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी एक ऐसे मिशन पर जिसमें यूएई की टोली को ध्वस्त करना है और एशिया कप के सफर की पहली जीत अपने नाम करनी है। लेकिन ठहरिए, खिलाड़ियों की उस धमाकेदार प्लेइंग 11 की परतें खोलने से पहले चलिए एक झलक मार लेते हैं दोनों टीमों के बीच के पुराने किस्से पर। दरअसल भारत और यूएई की भिड़ंत की दास्तान बहुत लंबी नहीं है, बल्कि कहें तो बेहद छोटी है। अब तक बस एक ही मुकाबला हुआ है, और वो भी 9 बरस पहले, सन 2016 में, जब एशिया कप का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। तब ये T20 टकराव हुआ था। उस रोज भारतीय टीम ने यूएई को ऐसे धोया कि इतिहास की किताब में साफ साफ दर्ज हो गया। जीत मिली 9 विकेट से, मतलब भारतीय शेरों ने शिकार करने में जरा भी देर नहीं लगाई थी। अब यहां मजेदार बात यह है कि भले ही आंकड़े यूएई को ठेंगा दिखाते हों, लेकिन मैदान पर किस्मत की गाड़ी हमेशा एक ही पटरी पर नहीं दौड़ती। यूएई की टीम भले ही छोटे नाम से जानी जाती हो, पर इरादे उनके भी बड़े होते हैं। ये सोचकर अगर कोई मान बैठे कि मुकाबला एकतरफा होगा, तो भाई साहब, क्रिकेट में उलटफेर करने का ठेका किसी ने किसी को दिया नहीं है। यानी टीम इंडिया चाहे जितनी ताकतवर हो, यूएई भी इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि वो इतिहास की किताब में सिर्फ फिटे हुए किरदार की तरह न लिखा जाए। तो बस तस्वीर साफ है। एक तरफ है सूर्या की फौज जो जीत के लिए मैदान रौंदने को तैयार बैठी है, और दूसरी तरफ है यूएई की सेना जो चाहे जितनी कमजोर दिखे, लेकिन पहली गेंद से आखिरी रन तक दांत दिखाने की ताकत रखती है। असली मजा तो इसी टक्कर में है, जहां पिछले आंकड़े, पुराने किस्से और दर्शकों की उम्मीदें सब मिलकर माहौल को तूफानी बना देते हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार की कहानी में कौन लिखता है जीत का नया अध्याय। तो दोस्तों, अब असली मजा शुरू होता है, क्योंकि नजरें टिकाने का समय आ गया है भारत की उस ढांसू प्लेइंग 11 पर, जिसे कप्तान सूर्या आज यूएई की टीम को घुटनों पर लाने के लिए मैदान में उतारने वाले हैं। सूर्या ने साफ कर दिया है कि भाई साहब, यूएई को हल्के में लेना मतलब खुद को मुश्किल में डालना। इसीलिए टीम में किए गए बदलाव ऐसे हैं जैसे किसी डिश में तड़का लग जाए, स्वाद भी बढ़े और तीखापन भी। अब मैदान पर उतरेंगे 11 ऐसे खिलाड़ी जिनमें हर एक का रोल है दुश्मन को पिच पर नचाना और दर्शकों को सीट से खड़े होने पर मजबूर करना। कुल मिलाकर सूर्या की यह टीम आज यूएई को याद दिला देगी कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि इंडिया के लिए इमोशन है, और इस इमोशन का नाम है ढाकड़ प्लेइंग 11। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में आज का असली धमाका शुरू ही उस जगह से होता है जहां भारतीय टीम की बल्लेबाजी की पहली नींव रखी जाएगी। और इस जिम्मेदारी को निभाने प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर उतरेंगे वो खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है, अभिषेक शर्मा। अब भाई, अभिषेक शर्मा के शॉट्स का अंदाज ही अलग है। चौके छक्के मारते वक्त ऐसा लगता है मानो उन्होंने गेंद से दोस्ती ही कर ली है, और वो गेंद स्टेडियम से बाहर जाकर फैंस के हाथों में जाकर लैंड करे। बॉलर सोचते ही रह जाते हैं कि यार, हमने तो प्लानिंग की थी, लेकिन ये बंदा तो प्लान को ऐसे बर्बाद कर देता है जैसे कोई बच्चा होमवर्क वाली कॉपी पानी में फेंक दे। हाल के महीनों में अभिषेक की बैटिंग महज रन बनाने का काम नहीं रही, बल्कि उनके हर स्ट्रोक में विपक्षी टीम पर दहशत पैदा करने की ताकत झलकती है। उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, बल्ले से मैदान में ऐसा तूफान मचाना कि विपक्षी टीम का हौसला 7वें आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे। आंकड़े भी उनकी ताकत का सबूत देते हैं। करीब 16 मुकाबलों में उन्होंने लगभग 550 रन दिए हैं, और वो भी 193 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब सोचो, ये स्ट्राइक रेट नहीं बल्कि गेंदबाजों का नाइटमेयर है। उनके नाम पर 2 शतक और 2 धमाकेदार अर्धशतक दर्ज हैं, और ये शतक उन्होंने ऐसे बनाए जैसे रोज के नाश्ते में पराठा खा लिया हो, बिल्कुल आराम से, बिना किसी टेंशन के। उनका अंदाज देखने लायक होता है। पावर प्ले में जब बाकी बल्लेबाज सेट होने में लगे रहते हैं, तब अभिषेक ऐसे चौके छक्के बरसाते हैं जैसे दिवाली की रात
आसमान पर पटाखे फूट रहे हों। शुरुआती 6 ओवरों में अगर उनका बल्ला चल गया तो समझ लो विपक्षी टीम का आधा खेल यहीं पर खत्म। गेंदबाजों की हालत उस वक्त वैसी हो जाती है जैसे किसी के घर अचानक शादी में बैंड वाला ही गायब हो जाए, पूरा माहौल बिगड़ जाता है। यही वजह है कि इस समय T20 फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा का नाम सबसे खतरनाक ओपनरों में गिना जा रहा है। अब आते हैं प्लेइंग 11 में मौजूद दूसरे खिलाड़ी यानी दूसरे ओपनर शुभमन गिल के पर, जिनकी एंट्री मैदान में ऐसी लगती है जैसे किसी फिल्म का हीरो क्लाइमेक्स सीन में स्लो मोशन में स्क्रीन पर उतर रहा हो। गिल की बैटिंग में एक अलग ही शाही ठाठ है। फैंस उन्हें खेलते देख वैसे ही पिघल जाते हैं जैसे गर्मी में आइसक्रीम, और गेंदबाजों की हालत उस वक्त बिल्कुल उल्टी होती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके सामने कोई दीवार खड़ी हो गई हो। साल भर टीम से दूर रहने के बाद उनकी वापसी किसी पुराने राजा की तरह हुई है जिसने अपना ताज और सिंहासन वापस लेने का फैसला कर लिया हो। गिल की सबसे बड़ी खासियत उनकी समझदारी है। वो पिच को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई शातिर खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर चाल चल रहा हो। शुरुआती ओवरों में उनकी बैटिंग बड़ी नपी तुली होती है। वो स्ट्रोक्स खेलते हैं तो लगता है जैसे कोई पेंटर कैनवस पर ब्रश फेर रहा हो, लेकिन जैसे ही उनका हाथ जमता है तो चौकों छक्कों की बारिश शुरू हो जाती है। और भाई, जब शुभमन गिल सेट हो जाएं तो विरोधी टीम का जीतना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना बिना नींद लिए पूरी रात का एग्जाम पास करना। आंकड़े भी इस बात को पुख्ता करते हैं। 21 मुकाबलों में लगभग 580 रन, जिनमें एक दमदार शतक और 3 ताबड़तोड़ अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट भले ही अभिषेक जैसा विस्फोटक न हो, लेकिन उनकी पारियां इतनी क्लासी और टिकाऊ होती हैं कि विपक्षी टीम को बीच मैच में ही हार का अंदाजा होने लगता है। उनकी बैटिंग देखने में ऐसा लगता है जैसे स्लो इंटरनेट से अचानक फास्ट इंटरनेट पर शिफ्ट हो गए हों। सब कुछ तेजी से होने लगता है और गेंदबाज समझ ही नहीं पाते कि गिल कब हाथ खोल गए। गिल की मौजूदगी का असर विपक्षी टीम पर साफ झलकता है। पावर प्ले में उनकी तकनीक विपक्षियों के प्लान को ऐसे बिगाड़ देती है जैसे किसी बच्चे ने खिलौनों की दुकान में जाकर सब कुछ इधर उधर कर दिया हो। और अगर गिल और अभिषेक दोनों एक साथ सेट हो जाएं तो समझ लो विरोधी टीम के गेंदबाजों की हालत उस वक्त ऐसी होगी जैसे कोई बाढ़ में नाव ढूंढ रहा हो, बचने का कोई रास्ता नहीं। तो दोस्तों, एक तरफ हैं अभिषेक शर्मा जिनके धमाकेदार स्ट्रोक्स विरोधियों का जीना मुश्किल बना देते हैं, और दूसरी तरफ हैं शुभमन गिल जो अपने क्लास और शाही अंदाज से पिच पर राज करते हैं। अब सवाल आपके सामने है, इन दोनों में से किसे कहेंगे T20 का असली सुल्तान? क्या वो अभिषेक हैं जो हर गेंद को मारकर विपक्षियों का खेल बिगाड़ देते हैं, या फिर गिल जो ठंडे दिमाग और तेज शॉट्स से मैच की दिशा ही पलट देते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये दोनों मिलकर मैदान पर ऐसी जोड़ी बनाने वाले हैं कि यूएई की टीम सोचेगी, भाई ये मैच तो शुरू होने से पहले ही हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, नंबर 3 पर खेलेंगे भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, और यकीन मानो जैसे ही वह क्रीज पर कदम रखते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। ये बंदा क्रिकेट नहीं खेलता बल्कि मैदान पर आकर शो करता है। गेंदबाज जब रन अप लेता है तो उसकी धड़कन बढ़ी होती है और उधर सूर्या हल्की सी मुस्कान मारते हैं। बस वही पल विपक्षी के लिए डरावना सपना बन जाता है। उनकी बल्लेबाजी को लोग 360 डिग्री गेम कहते हैं, लेकिन असल में ये है हर कोने से सजा देने का टैलेंट। स्वीप हो, रिवर्स हो, फ्लिक हो, या कोई ऐसा शॉट जो क्रिकेट की किताब में लिखा ही ना हो, सूर्या उसे आराम से निकाल लेते हैं। आंकड़े उठाकर देख लो, 83 मुकाबलों में 2500 से ऊपर रन, 4 धमाकेदार शतक और 21 अर्धशतक। यानी बल्ला ऐसा बोलता है जैसे संसद में विपक्ष लगातार शोर मचाता हुआ। गेंदबाज चाहे स्पिनर हो या तेज, सूर्या का जवाब हमेशा वही रहता है, बेटा यहाँ कोई नियम तुम्हारे लिए नहीं है। और इस बार तो कप्तानी की बागडोर भी उन्हीं के हाथ में है। मतलब बल्ला और दिमाग दोनों का डबल असर विपक्ष पर पड़ेगा। अगर सूर्या का बल्ला आग उगल गया तो यूएई के गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाएगी जैसे किसी बच्चे ने गणित की कॉपी में अचानक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देख लिया हो। पूरी तरह कंफ्यूजन और टेंशन। अब आते हैं प्लेइंग 11 के नंबर 4 पर, और यहां मौजूद हैं भारतीय टीम के साइलेंट असैसिन तिलक वर्मा। भाई, इस खिलाड़ी का स्टाइल ही अलग है। मैदान पर आते हैं तो बिल्कुल कूल, लेकिन शॉट खेलते ही गेंदबाज का सिर घूम जाता है। इनका सबसे बड़ा हथियार है टाइमिंग और पावर का कॉम्बो। गेंद को हल्के से छेड़ते हैं और वो सीधे बाउंड्री के पार जा गिरती है। 25 मैचों में 749 रन और स्ट्राइक रेट 155 ये बताने के लिए काफी है कि तिलक बैटिंग नहीं करते बल्कि पटाखों की फैक्ट्री खोल देते हैं। 2 शतक और 3 अर्धशतक इनके नाम हैं, और ये ऐसे लगे जैसे कॉलेज कैंटीन में रोज का मेन्यू, एकदम नॉर्मल। गेंदबाजी यूनिट को ये हमेशा असमंजस में डाल देते हैं। कवर ड्राइव मारेंगे या पुल शॉट, कोई अंदाजा नहीं होता। कई बार तो छक्का ऐसा उड़ाते हैं कि गेंदबाज बस सोचता रह जाता है, भाई मैंने गलती कहां की। लेकिन असली जादू ये है कि तिलक सिर्फ शॉट्स से खेल नहीं बदलते बल्कि मैच का पूरा मूड बदल देते हैं। अगर टीम धीमी खेल रही हो तो इनके आते ही रन रेट ऐसे भागने लगता है जैसे किसी बाइक में अचानक टर्बो लगा दिया गया हो, और अगर टीम मुश्किल में हो तो वही खिलाड़ी बैकफुट पर जाकर
उतनी ही आसानी से पारी को थाम भी लेता है। यानी दोस्तों, ऊपर से सूर्या का तूफानी अंदाज और उनके बाद तिलक का ढांसू कॉम्बिनेशन विपक्षी गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक कप्तान जो मैदान पर सिर्फ रन नहीं बनाता बल्कि पूरे खेल का रुख मोड़ देता है, और उसके ठीक बाद एक बल्लेबाज जो हर हाल में मैच का टेम्पो बदलने का दम रखता है। अब सोचो, अगर इन दोनों का बल्ला एक ही दिन गरज गया तो यूएई की टीम के लिए ये मैच वैसा होगा जैसे किसी एग्जाम में सवाल भी आउट ऑफ सिलेबस और टाइम भी आधा, मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं। भाई सुनो, अब बारी आती है प्लेइंग 11 में 5वें नंबर की, और यहाँ एंट्री होती है उस ढाकड़ बाएं हाथ के बल्लेबाज की जिसने पिछले कुछ सालों में अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा किया है कि दुनिया भर के गेंदबाज चैन से सो ही नहीं पाए। नाम है रिंकू सिंह। ये खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही पूरे खेल की हवा बदल देते हैं। इनकी बल्लेबाजी में कोई धीमा खेल नाम की चीज ही नहीं है। इनके लिए बैटिंग का मतलब है धड़ाधड़ चौके छक्के, खासकर जब मैच आखिरी ओवरों में पहुंचता है और माहौल इतना टेंशन से भरा होता है कि दर्शकों की धड़कनें भी गिनती में आने लगती हैं। तभी रिंकू का असली चेहरा सामने आता है। वहां बाकी बल्लेबाज दबाव के बोझ तले टूट जाते हैं, लेकिन ये बंदा मुस्कुराता है और ऐसी गेंद उड़ाता है कि लोग आसमान तक निहारते रह जाएं। आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। अब तक 33 मुकाबलों में 500 से ऊपर रन, और ये रन यूं ही नहीं आए बल्कि हर शॉट विपक्ष के लिए किसी हथगोले से कम नहीं रहा। इनका हर छक्का एक ऐसा संदेश देता है कि ये खेल इनके काबू में है। अब सोचिए, अगर एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में यह बंदा डेथ ओवरों में उतर गया तो सामने वाले गेंदबाज की हालत वैसी हो जाएगी जैसे किसी छात्र को परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस सवाल मिल जाए। बस माथे पर पसीना और हाथ पांव ठंडे। यही वजह है कि रिंकू को टीम इंडिया का फिनिशर किंग कहा जाता है, और सही भी है, क्योंकि इनके रहते खेल का आखिरी ओवर महज औपचारिकता लगने लगता है। अब आते हैं नंबर 6 पर, और यहां मैदान में कदम रखते हैं हार्दिक पांड्या। भाई साहब की मौजूदगी मतलब अब खेल में धमाका तय है। हार्दिक का खेल ही अलग है। ये खिलाड़ी जब बैटिंग करने उतरते हैं तो लगता है जैसे मैदान उनका पर्सनल प्लेग्राउंड हो। गेंदबाज कितनी भी चालें क्यों न चला ले, पांड्या का बल्ला ऐसी ताकत से गरजता है कि गेंद सीधा भीड़ में जाकर गाड़ियों की छतों पर धमक जाती है। लेकिन ठहरिए, हार्दिक सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंद से भी उतने ही खतरनाक हैं। जब गेंदबाजी करते हैं तो सामने वाले बल्लेबाज का हाल वैसा हो जाता है जैसे कोई बच्चा पहली बार रोलर कोस्टर पर बैठा हो। दिल की धड़कनें तेज और चेहरे पर डर साफ नजर आता है। आंकड़े भी गवाही देते हैं। 114 मैच, 1800 से ऊपर रन और 94 विकेट। मतलब ये खिलाड़ी सिर्फ एक विभाग में नहीं बल्कि हर जगह विपक्ष को कचूमर बनाने की ताकत रखते हैं। और असली मजा तब आता है जब मैच दबाव में जाता है। जहां बाकी खिलाड़ी घबरा जाते हैं वहीं पांड्या मुस्कुराते हैं और अगली ही गेंद या अगले ही शॉट से मैच का पूरा नक्शा बदल देते हैं। यही वजह है कि इन्हें टीम का गेम हैकर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जहां खड़े हो जाएं वहां से पूरा स्कोर कार्ड ही बदल जाता है। हार्दिक की यही दोहरी ताकत उन्हें विपक्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा भरोसा बनाती है। अब पर्दा हटाते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के नंबर 7 से, जहां एंट्री होती है उस शख्स की जिसकी बैटिंग किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट की तरह होती है। छोटे छोटे शॉट्स नहीं, सीधा ड्रम बीट्स वाले धमाके। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है जितेश शर्मा की। ये खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही माहौल में करंट छोड़ देता है। इन्हें देखकर लगता है कि सामने गेंदबाज खड़ा है या फिर कोई पिनाटा, क्योंकि जितेश हर बॉल पर हिट लगाने को तैयार रहते हैं। इनके रन चाहे अभी गिनती में 100 के आसपास ही क्यों ना हो, लेकिन वो 100 रन ऐसे हैं जैसे चाय में अदरक, थोड़ी मात्रा में भी पूरी टेस्ट बदल कर रख देती है। आखिरी ओवरों में जब पूरा स्टेडियम सांसें रोके बैठा हो और गेंदबाज सोच रहा हो कि अब मैच उनकी मुट्ठी में है, तभी जितेश अचानक मैदान को आतिशबाजी वाले मेले में बदल देते हैं। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि बॉल सीधा भीड़ में जाकर गिरती है और कैमरामैन को तकलीफ हो जाती है। भाई, इतनी तेज ट्रैकिंग कौन करेगा? विपक्षी कप्तान चाहे जितनी स्ट्रेटजी बना ले, जितेश के सामने अक्सर वही हाल होता है जो किसी शादी में डीजे बंद होने पर बाराती का होता है। सब गुस्से में, पर कोई कुछ कर नहीं पाता। यही वजह है कि ये सिर्फ विकेट कीपर नहीं बल्कि टीम इंडिया का वो तुरुप का पत्ता है जो मैच का पासा सेकंडों में पलट देते हैं। अब जरा कहानी बढ़ाते हैं प्लेइंग 11 के उस 8वें खिलाड़ी की तरफ जो मैदान में आते ही विरोधी टीम को उलझन में डाल देता है, क्योंकि ये बंदा गेंद से भी चोट पहुंचा सकता है और बल्ले से भी कहर ढा सकता है। नाम है अक्षर पटेल। अक्षर की क्रिकेटिंग स्टाइल बिल्कुल उस शेफ जैसी है जिसके पास एक ही चाकू से सब्जी काटने की भी कला है और फल सजाने की भी। ऊपर के क्रम में ये धैर्य से खेलते हैं, हर रन जोड़ते हुए पारी को थामे रखते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे के क्रम में आते हैं तो इनका बल्ला अचानक सुपर हीरो की तलवार बन जाता है। एक के बाद एक चौके छक्के
मानो मैच को एक्सप्रेस ट्रेन पर डाल दिया हो। गेंदबाजी में तो इनकी कलाकारी और भी मजेदार है। कभी स्लो बॉल डालते हैं तो बल्लेबाज सोचना शुरू करता है कि शॉट लगाऊं, और तभी गेंद स्टंप्स हिला जाती है। कभी सीधी फेंकते हैं तो लगता है आसान है, लेकिन अगले ही पल बल्ले का किनारा पकड़कर कैच स्लिप में चला जाता है। आंकड़े साफ बताते हैं कि अक्षर किसी एक रोल तक सीमित नहीं है। 70 से ऊपर मुकाबलों में 500 से ज्यादा रन, और उतने ही मैचों में 70 विकेट से ऊपर। मतलब बैलेंस ऐसा कि हर कप्तान सपना देखे कि काश उसकी टीम में भी अक्षर जैसा कोई होता। और सबसे मजेदार बात यह है कि अक्षर का चेहरा हमेशा शांत रहता है, जैसे उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। लेकिन सच ये है कि अंदर ही अंदर उनका दिमाग एक ही मिशन पर चलता है, सामने वाले को चैन से खेलने ही नहीं देना। इसी चालाकी और डबल रोल वाली ताकत की वजह से विपक्षी टीम उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करती। और यही कारण है कि जब ये मैदान पर उतरते हैं तो पूरा खेल ही दूसरी दिशा में घूम जाता है। वहीं जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का नंबर 9 आता है तो मैदान पर अर्शदीप सिंह की एंट्री किसी साइलेंट थ्रिलर की तरह होती है। बल्लेबाजों के लिए ये ऐसा पल होता है जैसे अचानक परीक्षा में सरप्राइज क्विज आ जाए। मन में डर, आंखों में पसीना और पैरों में हिलने का डर। अर्शदीप की गेंदबाजी इतनी चतुर और शातिर होती है कि हर डिलीवरी पहले से प्लान की तरह महसूस होती है। स्टंप्स पर सीधी वार करने की तैयारी, कहीं चौका या छक्का नहीं, बस विकेट को सीधा निशाना। डेथ ओवर्स में तो उनका जादू और भी गहरा हो जाता है। जहां बाकी गेंदबाज दिमाग में मैं क्या करूं सोचते रह जाते हैं, वहीं अर्शदीप मैदान को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। आंकड़े बोलते हैं सिर्फ 60 से ज्यादा T20 मुकाबलों में 90 के करीब विकेट, और उनका रन रेट ऐसा कमाल का कि बल्लेबाजों के लिए रन बनाना वैसा ही मुश्किल जैसे पुराने पंखे से हवा का झोंका लेना। 4 विकेटों का कारनामा इनके लिए कोई चुनौती नहीं, बल्कि जैसे कोई फ्री ऑफर में गिफ्ट बांट रहा हो। अर्शदीप की मौजूदगी किसी भी मैच में विपक्ष के लिए अलार्म की तरह है। हर गेंद एक चेतावनी और हर ओवर एक नया डर। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलते नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह, जिनकी एंट्री सुनते ही बल्लेबाजों की नजरें बल्ले पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर टिक जाती हैं। उनका रनअप किसी आम टहलने वाले की तरह दिखता है, लेकिन जैसे ही गेंद उड़ती है लगता है मैदान पर भूकंप आ गया हो। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक है कि लगता है जैसे गेंद बैट्समैन के पैरों में GPS ऑन करके पहुंची हो। भागो जितना भागो, कोई बचने की राह नहीं। बाउंसर में उनका जलवा और भी जबरदस्त होता है। हर शॉट मारने की कोशिश में बल्लेबाज अंदर से भगवान को याद करने लगता है। आंकड़ों की बात करें तो 70 से अधिक मैचों में 80 से ज्यादा विकेट। मतलब विकेट उनका प्यार और रन देना उनकी आदत में ही नहीं। उनका औसत और इकोनॉमी इतना शानदार कि लगता है जैसे सामने कोई बचत योजना चल रही हो। लेकिन स्ट्राइक रेट ऐसा कि बल्लेबाज पिच पर टिके नहीं और रिटर्न टिकट लेने दौड़ पड़े। बुमराह असल में सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि मैदान का अलार्म है। सुनते ही सभी समझ जाए भाई अब चैन की नींद तो गई। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का, जिनकी एंट्री किसी रहस्य की तरह होती है। उनका स्पिन ऐसा है कि बल्लेबाज सोचते रह जाए गेंद कहां जाएगी, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी धीमी और कभी अचानक तेज। हर डिलीवरी किसी पहेली की तरह। उनकी मौजूदगी में पिच पर खामोशी छा जाती है और रन बनाना उतना ही मुश्किल लगता है जैसे बिना पढ़े एग्जाम पास करना। अभी तक खेली गई थोड़ी ही मैचों में 30 से ज्यादा बल्लेबाजों की नींद उड़ा चुके हैं। वरुण की गेंदबाजी सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मानसिक दबाव बनाकर विपक्षियों को ऐसे उलझाती है कि बल्लेबाज हर शॉट से पहले 10 बार सोचने लगे। उनके ओवर देखने में दर्शकों को ऐसा मजा आता है जैसे कोई थ्रिलर शो। हर गेंद एक ट्विस्ट, हर डिलीवरी नई कहानी। तो दोस्तों, भारतीय टीम अपनी इस मजबूत और धातु जैसी प्लेइंग 11 के साथ यूएई के खिलाफ एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला खेलते हुए जीत की ओर बढ़ सकती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही सटीक रणनीति और ताकत दिखा रहे हैं। हालांकि टीम में और कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हो सकते थे यह भी विचारणीय है। क्या कोई युवा बल्लेबाज, तेज गेंदबाज या एक्सप्लोसिव फिनिशर टीम में जगह बना सकता था? कमेंट में बताइए आपकी राय में इस प्लेइंग 11 में और कौन खिलाड़ी होना चाहिए था।